अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं बाट रूही। आज हम एक अहम मौजू पे बात करने वाले हैं, जिस मौजू का नाम है इस्लाम में औरतों के हुकूक, राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम। क्या है ना कि इस्लाम पे बार बार ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि इस्लाम में औरतों को अपने हुकूक नहीं देते, इस्लाम में औरतों को पढ़ाई से पीछे रखते, इस्लाम में औरतों को सेकंड ग्रेड समझते हैं। बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम हैं जो हमारे इस्लाम पे लगते हैं। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि जितने भी मुसलमान औरतें हैं, जितने भी मुसलमान लड़कियां, उनको पता होनी चाहिए कि हमारे इस्लाम ने हमें कौन कौन से हुकूक दिए हैं, हमारे इस्लाम ने हमें कौन से राइट्स दिए हैं। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी हमसे कोई क्वेश्चन करे, हमसे कोई सवाल करे, तो हमें जवाब पता होने चाहिए कि हमारे इस्लाम ने हमें कौन से हुकूक दिए, हमारे इस्लाम ने हमें कौन से राइट्स दिए। जो हुकूक, जो राइट्स एक इस्लाम ने औरतों को दिए, ऐसे हुकूक किसी भी मज़हब में नहीं है। इस्लाम में जो औरत है उसका बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत आला मुकाम है। क्या है कि अगर इस्लाम में हम औरत को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे, माँ, बेटी, बहन और बीवी, जो ये हम सबको पता है कि माँ के कदमों तले जन्नत होता है। और जो लड़की किसी की बेटी है तो वो जन्नत की रिवायत लेके आती है अपने माँ बाप के लिए। तो वही जब किसी की बीवी बनती है तो ये हम सबको पता है कि एक बीवी अपने शौहर का ईमान मुकम्मल करती है। तो इस्लाम ने इतना बहुत बड़ा दर्जा दिया है एक औरत को, क्योंकि जो एक लड़की होती है वही किसी की बीवी बनती है, वही फिर माँ बनती है। और माँ के ये हम सबको पता है कि अगर इस्लाम में किसी के सामने झुकने का हुक्म होता तो वो माँ के सामने झुकने का हुक्म होता है। इतना बड़ा दर्जा दिया है हमारे इस्लाम में। कहे कि बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि इस्लाम औरतों को ये करने नहीं देता, इस्लाम औरतों को वो करने नहीं देता है। और हमें भी पता ही नहीं होता है कि मुसलमान औरतों को ही कि हमें इस्लाम ने कौन से राइट्स दिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होनी चाहिए कि हमारे इस्लाम ने हमें कौन कौन से राइट्स दिए हैं। तो हम कुछ राइट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत अहम है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इस्लाम ने हमें कौन से हुकूक दिए हैं। इस्लाम ने औरत और मर्द को बराबर हुकूक दिए, बराबर हक दिए हैं। क्या है कि इस्लाम ने मर्द और औरत को हुकूक इक्वल दिए हैं, लेकिन सिमिलर नहीं है। सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसे भी काम होते हैं कि जो एक मर्द ही कर सकता है, जो एक औरत नहीं कर सकते। इस्लाम ने हक इक्वल दिए बट सिमिलर नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहती हूँ कि अगर रात में हमारे घर में चोर आए तो एक मर्द अपने बीवी से नहीं कह सकता कि आप जाओ, आप चोर को भगाओ या आप चोर के साथ लड़ के आओ। इसी तरह के जो इस्लाम ने हक दिए हैं एक औरत को और मर्द को, वो इक्वल है बट सिमिलर नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को मुख्तसर पैदा की है, चाहे उनकी पैदाइश की तौर की वजह से, चाहे उनकी जिस्मानियत की तौर की वजह से। जो राइट्स है वो इक्वल है बट सिमिलर नहीं है। हम कुछ हुकूक के तरफ जाएंगे, बात करेंगे कि इस्लाम ने कौन कौन से राइट्स। मुख्तसर में हुकूक के बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले जो हुकूक है, जो राइट्स है, वो मजहबी हुकूक है। इस्लाम में जो मजहबी हुकूक है वो मर्द और औरत के लिए, दोनों के लिए बराबर है। अगर एक मर्द नमाज पढ़ सकता है तो एक औरत भी नमाज पढ़ सकती है। अगर एक मर्द कुरान पढ़ सकता है तो एक औरत भी कुरान पढ़ सकती है। अगर एक मर्द ज़कात दे सकता है तो एक औरत भी ज़कात दे सकती है। अगर एक मर्द हज करने जा सकता है तो एक औरत भी हज करने जा सकती है। कहीं पे भी ये नहीं है कि नहीं, औरत ये नहीं कर सकती, औरत वो नहीं कर सकती। दोनों को मजहबी जो हुकूक है, जो मजहबी राइट्स है, वो दोनों के लिए बराबर है। दूसरे राइट के बारे में अगर हम बात करेंगे, वो इकोनॉमिकली राइट्स है कि इस्लाम में अगर कोई लड़की कोई बिज़नेस करना चाहे या किसी प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहे तो वो बन सकती है। इसको वो हक है, वो सोल ओनरशिप बन सकती है। ये हक, अगर हम इस तरह बात करें कि यहाँ पे जो ब्रिटिशन के कानून होते हैं वो सबसे मतलब वो अपने औरतों को हर एक फैसिलिटी देते हैं। लेकिन उन्होंने भी ये कानून 1870 में लागू किया है कि वो अपने जो उनकी औरतें हैं वो किसी बिज़नेस के मालकिन बन सकती है, वो अपने नाम से कारोबार चला सकते हैं। लेकिन ये हक हमें इस्लाम ने आज से 1500 साल पहले दिया है कि एक औरत अपना बिज़नेस कर सकती है, एक औरत किसी चीज़ की मालकिन बन सकती है। कि ये हक भी इस्लाम ने, जो इकोनॉमिकली राइट्स है, ये हक भी इस्लाम ने एक औरत को दिया है कि वो सोल ओनरशिप बन सकती है। तीसरा हक जो है सोशल राइट्स। अगर हम सोशल राइट्स की बात करेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी वालिद ने 3 बेटों की अच्छी से परवरिश की है तो वो जन्नत में जाएंगे। तो आप खुद ही देख लीजिए कि एक बेटी जो होती है वो माँ बाप के लिए जन्नत की रिवायत लेके आती है, और फिर वही बेटी किसी की बीवी बनती है
تو جو ایک مرد ہوتا ہے جب اس کی بیوی آتی ہے تو وہ اس کا ایمان مکمل کرتی ہے، تو پھر وہی بیوی جو ماں بنتی ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اتنا بڑا درجہ ہے ماں کا. تو یہ جو سوشل رائٹس ہے یہ ہمارے اسلام نے عورت کو دی، اتنی عزت دی ہے کہ مطلب جتنی کسی بھی مذہب نے ایک عورت کو عزت نہیں دی، اتنی عزت ہمارے اسلام نے ایک عورت کو دی ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اسلام نے کتنی عزت دی ہے، چاہے مسلمان بھائی ہو یا مسلمان بہن، ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام نے ایک عورت کو کتنی عزت دی ہے. چوتھا رائٹس ہے ایجوکیشنل رائٹس. اسلام نے عورت اور مرد کو دونوں کو ایجوکیشن حاصل کرنے کا پورا حق دیا ہے. جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے. اور دوسری طرف کی اتنے سارے روایتیں کہ تعلیم حاصل کرنا عورت اور مرد پہ فرض اور واجب ہے. کہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ایک جو مرد ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے اور ایک عورت تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ہے. تعلیم حاصل کرنا دونوں کے لیے واجب ہے، تعلیم حاصل کرنے کا دونوں کو حق ہے. جو پہلی اسلامک یونیورسٹی ہے وہ بھی ایک عورت نے اوپن کی تھی جس کا نام ہے فاطمہ الفرا. آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ عورت کو کتنی چھوٹ ہے تعلیم حاصل کرنے کی اسلام میں، اس کو پورا حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے. یہ کچھ اہم پوائنٹس تھے کہ جو ہمیں جاننا ضروری ہے، جو ایک لڑکی اور لڑکے کو بھی خاص کر ہم مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اسلام کون کون سے حق دیتے ایک لڑکی کو، کون کون سے رائٹس ہے. بہت سارے رائٹس ہیں لیکن یہ کچھ مختصر سے پوائنٹس تھے کہ جو ہمیں ذہن میں ہونی چاہیے، جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ہمیں اسلام نے کون کون سے حق. کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی لڑکی چاہے پڑھنے جائے یا اپنا بزنس کرنے جائے تو اس پہ سوال اٹھتے کہ یہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا. ہمیں اسلام نے پورے حق دیے ہیں کہ ایک لڑکی ایجوکیشن بھی حاصل کر سکتی ہے، ایک لڑکی بزنس بھی کر سکتی ہے، ایک لڑکی کسی پراپرٹی کی مالکن بن سکتی ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو جاننا بہت ضروری ہے. آپ دیکھتے رہے پرائم پوسٹ. اللہ حافظ.